एक करोड़पति महिला ने एक विनम्र बुजुर्ग को विमान से उतरने की मांग की, क्योंकि उनसे जानवरों की गंध आ रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि बुजुर्ग वास्तव में कौन थे। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह, शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गतिविधि से भरा हुआ था। जल्दबाजी में यात्रियों की भीड़ के बीच एक आकृति ध्यान खींच रही थी। सुनंदा मेहता, 50 के आसपास की एक महिला, डिजाइनर सूट और भड़कीले गहनों में सजी हुई। उसकी सीधी मुद्रा और घमंडी नजर से स्पष्ट था कि वह ध्यान का केंद्र होने की आदी थी। सुनंदा दृढ़ कदमों के साथ फर्स्ट क्लास के बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ी, एक लग्जरी सूटकेस खींचते हुए। उसके पीछे उसका निजी सहायक बाकी सामान के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लाइन में पहुंचते ही सुनंदा ने एक अजीब गंध महसूस करके भौहें चढ़ाईं। यह बदबू क्या है? उसने नाक सिकोड़ते हुए चिल्लाया। उसकी नजर वेटिंग एरिया में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वह सादे और पुराने कपड़े पहने हुए था और उसके कठोर हाथ एक कठिन जीवन का खुलासा कर रहे थे। वह रामदास यादव थे, 70 वर्षीय एक किसान जिनके झुर्रीदार चेहरे पर एक दयालु अभिव्यक्ति थी। सुनंदा एयरलाइन के काउंटर पर गई और सुपरवाइजर से बात करने की मांग की। यह अस्वीकार्य है, उसने ऊंची और स्पष्ट आवाज में घोषणा की। वह आदमी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता, उससे गौशाला की बदबू आ रही है। सुपरवाइजर, अमित नाम का एक युवक, स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा था। श्रीमती मेहता, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन सभी यात्रियों को यात्रा करने का अधिकार है अगर वे एयरलाइन के नियमों का पालन करते हैं। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? सुनंदा ने क्रोधित होकर जवाब दिया। मैं अनिल मेहता की पत्नी हूं, मेहता इन्वेस्टमेंट्स के मालिक। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ केबिन साझा नहीं करने जा रही जो जानवरों की तरह बदबू देता है। इस हंगामे ने अन्य यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें रामदास भी शामिल थे। बुजुर्ग धीरे से उठे और काउंटर की ओर बढ़े। माफ कीजिए, उन्होंने नरम लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैं कोई समस्या नहीं चाहता। अगर मेरी उपस्थिति महिला को परेशान करती है तो मैं दूसरी उड़ान ले सकता हूं। अमित ने रामदास को सहानुभूति से देखा। साहब, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने खरीदे गए सीट पर यात्रा करने का पूरा अधिकार है। हालांकि सुनंदा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला और कॉल करना शुरू कर दिया, एयरलाइन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और खराब प्रचार की धमकी देते हुए। कई मिनटों की गर्मागर्म बहस के बाद हवाई अड्डे का प्रबंधक दृश्यमान रूप से घबराया हुआ प्रकट हुआ। श्री यादव, प्रबंधक ने माफी मांगते हुए कहा, हम इस स्थिति के लिए बहुत खेद है, लेकिन हम आपसे अगली उड़ान लेने का अनुरोध करने के लिए मजबूर हैं। बेशक, हम आपको मुआवजा और फर्स्ट क्लास में अपग्रेड की पेशकश करेंगे। रामदास ने प्रबंधक को देखा और फिर सुनंदा को, जो एक विजयी मुस्कान दिखा रही थी। एक हताश सांस के साथ उन्होंने सहमति दी। ठीक है, मैं और परेशानी नहीं चाहता। जब रामदास अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे, सुनंदा अन्य यात्रियों के सामने शेखी बघार रही थी। यही है, जब किसी के पास क्लास होती है तो चीजें कैसे की जाती हैं। उसने जोर से घोषणा की। सुनंदा को नहीं पता था कि घटना के गवाहों में एक युवा पत्रकार मीरा खन्ना भी थी, जिसने अपने फोन से पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया था। मीरा ने देखा कि कैसे रामदास गरिमा के साथ चले गए, जबकि सुनंदा ऐसे विमान में चढ़ी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घंटों बाद शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण खेत पर रामदास घर पहुंचे। उनका बेटा अरुण, एक आकर्षक 28 वर्षीय युवक, चिंता के साथ उनका इंतजार कर रहा था। पिताजी, क्या हुआ? आपने उड़ान क्यों नहीं ली? रामदास ने थकावट से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ खास नहीं बेटा, बस एक छोटी सी अड़चन। महत्वपूर्ण यह है कि मैं घर पर हूं। अरुण जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन वह अपने पिता को अच्छी तरह जानता था और जानता था कि उन्हें शिकायत करना पसंद नहीं है। उसने अभी के लिए जोर न देने का फैसला किया। ठीक है, जब आप यहां हैं तो क्या आप सिंचाई प्रणाली के नए डिजाइन की समीक्षा करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। रामदास की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल बेटा, मुझे दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। जब पिता और बेटा अपने काम में डूब गए, शहर के दूसरी तरफ एक शानदार हवेली में सुनंदा अपने घर पहुंची। उसकी बेटी अनुष्का, एक खूबसूरत 25 वर्षीय युवती, ने उसका गले लगाकर स्वागत किया। मां, आपकी यात्रा कैसी रही?
सुनंदा ने अपनी बेटी के गाल पर चुंबन किया। बहुत अच्छी, प्यारी। हालांकि मुझे हवाई अड्डे पर कुछ अप्रिय लोगों से निपटना पड़ा, लेकिन तुम जानती हो कैसा होता है, हमेशा मानकों को बनाए रखना पड़ता है। अनुष्का मुस्कुराई, अपनी मां की टिप्पणियों की यादी। वैसे मां, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने किसी बहुत खास से मुलाकात की है। सच में? सुनंदा ने अचानक रुचि लेते हुए जवाब दिया। और बताओ, क्या वह अच्छे परिवार से है? वह शानदार है मां। उसका नाम अरुण है और वह कृषि इंजीनियर है। वह बुद्धिमान है, दयालु है और कृषि में क्रांति लाने के लिए बड़े विचार हैं। सुनंदा ने भौहें चढ़ाईं। कृषि इंजीनियर? अनुष्का प्यारी, तुम इससे बेहतर के लायक हो, हमारे सामाजिक वर्ग का कोई। मां, कृपया, अनुष्का ने विरोध किया। पैसा सब कुछ नहीं है। अरुण एक अद्भुत व्यक्ति है और मुझे यकीन है कि अगर आप उससे मिलेंगी तो वह आपको पसंद आएगा। देखते हैं, सुनंदा ने अविश्वस्त होकर जवाब दिया। अब अगर आप मुझे माफ करें, मुझे यात्रा से आराम करने की जरूरत है। जब सुनंदा अपने कमरे की ओर बढ़ी, अनुष्का ने अपना फोन निकाला और अरुण का एक संदेश देखकर मुस्कुराई। क्या हम कल हमेशा की तरह कैफे में मिलते हैं? बिल्कुल, अनुष्का ने जवाब दिया, यह कल्पना नहीं करते हुए कि एक कैफे में यह सामान्य मुलाकात कैसे उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अध्याय 2। कैफे में मुलाकात। ताजा बनी कॉफी की सुगंध शहर के केंद्र में स्थित छोटे और आरामदायक स्थान को भर रही थी। अनुष्का मेहता एक चमकीली मुस्कान के साथ अंदर आई, अरुण को खोजते हुए। उसने उसे पीछे की एक मेज पर बैठा देखा, अपने लैपटॉप की स्क्रीन में मग्न। वह चुपचाप उसके पास गई और अपने हाथों से उसकी आंखें ढक दीं, उसके हाथों के कोमल स्पर्श को पहचानते हुए। मुझे सोचने दो, दुनिया की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महिला। अनुष्का हंसी और उसके सामने बैठ गई। चापलूस, तुम किसमें इतने मग्न थे? मैं हमारी स्मार्ट सिंचाई प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों की समीक्षा कर रहा था, अरुण ने जवाब दिया, लैपटॉप को घुमाकर उसे स्क्रीन दिखाते हुए। मुझे लगता है कि हम एक बड़ी सफलता के करीब हैं। अनुष्का ने स्क्रीन पर ग्राफ और आरेख देखे, तकनीकी जानकारी से ज्यादा उस जुनून से प्रभावित होकर जो वह अरुण की आंखों में देख रही थी जब वह अपने काम के बारे में बात कर रहा था। यह अद्भुत है अरुण, मुझे यकीन है कि तुम्हारा आविष्कार कृषि में क्रांति ला देगा। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है, अरुण ने उत्साह और चिंता के मिश्रण के साथ कहा। मेरे पिता ने इस परियोजना में हमारा सब कुछ निवेश किया है। यह उनका सपना है, दुनिया भर के किसानों की मदद करने वाली विरासत छोड़ने का। तुम्हारे पिता की बात हो रही है? अनुष्का ने मेज पर अरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं उनसे मिलना चाहूंगी। क्यों ना हम अपने परिवारों के साथ एक डिनर का आयोजन करें? अरुण ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। पता नहीं अनु, मेरे पिता एक सादा आदमी हैं। मुझे नहीं पता कि वे एक अधिक परिष्कृत माहौल में कैसा महसूस करेंगे। अरे चलो ना, अनुष्का ने जोर दिया। मुझे यकीन है कि मेरी मां को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी अब समय आ गया है कि हमारे परिवार एक दूसरे से मिले, है ना? इससे पहले कि अरुण जवाब दे पाता, एक परिचित आवाज ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। अनुष्का, यहां तुम्हें देखकर क्या आश्चर्य हुआ? दोनों ने ऊपर देखा और मीरा खन्ना को देखा, वही युवा पत्रकार जिसने हवाई अड्डे की घटना देखी थी। मीरा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, अनुष्का ने उठकर अपनी दोस्त का अभिवादन करते हुए कहा। मीरा, यह है अरुण, मेरा बॉयफ्रेंड। अरुण, ये मीरा है, स्कूल की मेरी पुरानी दोस्त। मीरा ने मुस्कुराते हुए अरुण से हाथ मिलाया, लेकिन उसकी आंखें उपनाम को पहचानते हुए थोड़ी सी सिकुड़ गईं। यादव, क्या तुम कहीं रामदास यादव से संबंधित हो? अरुण ने आश्चर्य से सिर हिलाया। हां, वे मेरे पिता हैं। क्या तुम उन्हें जानती हो? मीरा ने अनुष्का के साथ एक त्वरित नजर का आदान प्रदान किया और फिर जवाब दिया, ठीक से नहीं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले हवाई अड्डे पर एक घटना देखी थी जिसमें वे शामिल थे। घटना? अरुण ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरे पिता ने उनकी उड़ान में कोई समस्या होने का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने विवरण नहीं बताया। मीरा ने हिचकिचाते हुए नाजुक स्थिति के प्रति सचेत होते हुए कहा, खैर, एक अन्य यात्री के साथ एक गलत फहमी हुई थी। तुम्हारे पिता ने स्थिति को बहुत गरिमा के साथ संभाला। अनुष्का ने हवा में तनाव महसूस करते हुए हस्तक्षेप किया। चलो मीरा,
हमें उत्सुकता में मत छोड़ो। ठीक ठीक क्या हुआ? मीरा ने गहरी सांस ली, यह निर्णय लेते हुए कि सच्चाई सबसे अच्छा विकल्प है। देखो, एक यात्री थी जिसने खैर श्री यादव की गंध की शिकायत की और उन्हें विमान से उतारने की मांग की। अरुण स्पष्ट रूप से तनाव में आ गया। क्या? और उन्होंने उन्हें इसलिए विमान से उतार दिया? मीरा ने दुखी होकर सिर हिलाया। वह महिला काफी प्रभावशाली थी। उसने एयरलाइन पर दबाव डालने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। अनुष्का भयभीत होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। यह भयानक है। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई इतना क्रूर हो सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि वह महिला श्री यादव को अपमानित करने का आनंद ले रही थी। मीरा ने जारी रखा। वास्तव में मैंने घटना का एक हिस्सा रिकॉर्ड किया था। मैं इसे भेदभाव और शक्ति के दुरुपयोग पर एक लेख के लिए इस्तेमाल करने की सोच रही थी। अरुण ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पिता ने मुझे यह नहीं बताया। वे हमेशा दूसरों की रक्षा करते हैं, यहां तक कि अपनी गरिमा की कीमत पर भी। अनुष्का अरुण की स्पष्ट पीड़ा से प्रभावित होकर उसे गले लगा लिया। मुझे बहुत दुख है प्यार। तुम्हारे पिता एक अद्भुत व्यक्ति लगते हैं। अब मैं समझती हूं कि तुम उन पर इतना गर्व क्यों करते हो। मीरा असहज महसूस करते हुए माफी मांगकर विदा ले ली, संपर्क में रहने का वादा करते हुए। एक बार अकेले होने पर अरुण ने अनुष्का को दृढ़ता से देखा। तुम सही हो अनु, हमारे परिवारों का मिलने का समय आ गया है। वह डिनर आयोजित करो। अनुष्का ने उत्साहित होकर मुस्कुराया। बढ़िया, मैं अपनी मां से कहूंगी कि वह सब कुछ तैयार करें। यह एक अविस्मरणीय रात होगी। जब जोड़ा पारिवारिक डिनर के लिए योजना बनाते हुए अपनी बातचीत जारी रखा, उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह मिलन किन खुलासों और टकरावों को जन्म देगा। शहर की दूसरी ओर मेहता इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य कार्यालय में सुनंदा अपने पति अनिल मेहता से मिल रही थी। गंभीर दिखने वाले और सफेद बालों वाले व्यक्ति ने ध्यान से सुना जब उसकी पत्नी ने हवाई अड्डे की घटना के बारे में बताया। और इस तरह मैंने उस किसान को उसकी जगह दिखा दी। सुनंदा ने आत्मसंतुष्टि के साथ अपनी बात समाप्त की। अनिल ने भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से असहज होते हुए। सुनंदा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ी ज्यादा हो गई? ज्यादा? उसने नाराज होकर जवाब दिया। अनिल प्यारे, हमें एक प्रतिष्ठा बनाए रखनी है। हम उस तरह के लोगों के साथ नहीं मिल सकते। अनिल ने एक सांस छोड़ी, अपनी कनपटियों को रगड़ते हुए। कभी कभी मुझे लगता है कि हमने वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर दिया है। जो महत्वपूर्ण है वह है अपनी स्थिति बनाए रखना, सुनंदा ने जोर दिया। वैसे अनुष्का ने मुझे बताया कि वह किसी के साथ डेट कर रही है, एक कृषि इंजीनियर। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? एक कृषि इंजीनियर? अनिल ने अचानक रुचि लेते हुए दोहराया। यह दिलचस्प लगता है, यह हास्यास्पद है, सुनंदा ने फुफकारा। हमारी बेटी इससे बेहतर की हकदार है। अनिल चुप रहा, अपने विचारों में खोया हुआ। कृषि इंजीनियर का उल्लेख किसी दूर की याद, एक भूली हुई प्रतिज्ञा को जगा गया था। इस बीच यादव के खेत पर रामदास थकान और दर्द के बावजूद खेत में अथक रूप से काम कर रहे थे। अरुण दूर से चिंता के साथ उन्हें देख रहा था। पिताजी, उसने पास आते हुए पुकारा, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। रामदास ने सीधे होकर अपने माथे से पसीना पोंछा। आराम करने का समय नहीं है बेटा, हमें इस प्रणाली को काम करना होगा। अरुण ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। हम कर लेंगे पिताजी, लेकिन आपके स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। रामदास ने अपने बेटे को गर्व और दुख के मिश्रण के साथ देखा। अरुण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। डॉक्टरों ने खैर, वे कहते हैं कि मेरी स्थिति बिगड़ रही है। अरुण को लगा जैसे एक पल के लिए दुनिया थम गई हो। आपका मतलब क्या है कि आपकी स्थिति बिगड़ रही है? पिताजी, आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? रामदास ने एक लंबी सांस ली, अपनी कुदाल पर टिकते हुए। मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था बेटा। तुम जानते हो कि मुझे कभी किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं रहा। पिताजी, आप कभी बोझ नहीं हो सकते, अरुण ने अपने पिता को गले लगाते हुए जवाब दिया। हम इसमें साथ हैं। डॉक्टरों ने ठीक ठीक क्या कहा? उन्होंने मुझे कुछ साल दिए हैं, शायद उससे भी कम, रामदास ने कांपती आवाज में कहा।
इसलिए यह परियोजना पूरी करना इतना महत्वपूर्ण है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब मैं चला जाऊं तो तुम्हारा एक स्थिर भविष्य हो। अरुण ने महसूस किया कि आंसू उसकी आंखों में आने की धमकी दे रहे थे, लेकिन उसने खुद को संयत रखा। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इसे हासिल करेंगे पिताजी, और हम आपके लिए सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल ढूंढेंगे। हार मत मानिए। रामदास ने कमजोरी से मुस्कुराया। मैं कभी हार नहीं मानता बेटा। यह उन सबकों में से एक है जो मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें सिखाया है। जब पिता और बेटा उस भावनात्मक क्षण को साझा कर रहे थे, अरुण को वह डिनर याद आया जो उन्होंने योजना बनाई थी। पिताजी, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने किसी बहुत खास से मुलाकात की है और खैर, मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलें। हमने उसके परिवार के साथ एक डिनर का आयोजन किया है। रामदास ने एक भौं उठाई, उत्सुक होकर। एक औपचारिक डिनर? बेटा, तुम जानते हो कि मैं इन चीजों का बहुत शौकीन नहीं हूं। मैं जानता हूं पिताजी, लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, अरुण ने जोर दिया। अनुष्का अद्भुत है और मुझे यकीन है कि वह आपको पसंद आएगी। इसके अलावा उसका परिवार, खैर, वे प्रभावशाली लोग हैं। शायद वे परियोजना में हमारी मदद कर सकें। रामदास ने धीरे से सिर हिलाया। अगर यह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है बेटा, तो मैं वहां रहूंगा। मैं बस उम्मीद करता हूं कि मैं अपने किसान के तौर तरीकों से तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। अरुण ने फिर से अपने पिता को गले लगाया। आप कभी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते पिताजी। आप सबसे सम्मानजनक व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूं। इस बीच मेहता हवेली में अनुष्का उत्साह से अपने पिता के कार्यालय में प्रवेश कर रही थी। पापा, अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना है। अनिल ने अपने दस्तावेजों से नजर उठाकर अपनी बेटी की ओर मुस्कुराया। क्या हुआ राजकुमारी? मैंने एक डिनर का आयोजन किया है ताकि आप किसी बहुत खास से मिल सकें, अनुष्का ने घोषणा की। उसका नाम अरुण है और वह मेरा बॉयफ्रेंड है। अनिल ने अपना चश्मा उतारा, अपनी बेटी को रुचि से देखते हुए। वही कृषि इंजीनियर जिसके बारे में तुम्हारी मां ने मुझे बताया? अनुष्का ने सिर हिलाया, आश्चर्यचकित होकर। मां ने आपको बताया? हाँ, वही। वह प्रतिभाशाली है पापा। वह एक क्रांतिकारी सिंचाई परियोजना पर काम कर रहा है जो कई किसानों की जिंदगी बदल सकती है। अनिल की आंखों में कुछ चमक आई। यह बहुत दिलचस्प लगता है। मुझे उस परियोजना के बारे में और जानना अच्छा लगेगा। बढ़िया, अनुष्का ने उत्साहित होकर कहा, अपने पिता की रुचि से खुश होकर। वह अगले शुक्रवार को अपने पिता के साथ डिनर पर आएगा। क्या आप मौजूद रह सकेंगे? मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, अनिल ने जवाब दिया, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो जिज्ञासा और एक अजीब पूर्वाभास के मिश्रण को छिपा रही थी। जब अनुष्का कार्यालय से बाहर निकली, अनिल विचारमग्न हो गया। उसने अपने डेस्क के एक दराज को खोला और एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक युवा अनिल एक अन्य आदमी के साथ मुस्कुरा रहा था। दोनों एक खेत के बीच में काम के कपड़े पहने हुए थे। उसने फोटो को पलटा और पीछे लिखा पढ़ा, अनिल और रामदास, साझेदार और दोस्त, 1990। इतने सालों के बाद उसने खुद से बुदबुदाया, फोटो को फिर से संभाल कर रखते हुए। दिन तेजी से बीत गए क्योंकि दोनों परिवार डिनर की तैयारी कर रहे थे। मेहता हवेली में सुनंदा गंभीर नजर से हर विवरण की देखरेख कर रही थी। मैं चाहती हूं कि सब कुछ परफेक्ट हो, वह नौकरों को आदेश दे रही थी। भले ही मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती, हमें दिखावा बनाए रखना चाहिए। अनुष्का अपनी मां के रवैये से चिढ़कर आशावादी बने रहने की कोशिश कर रही थी। मां, कृपया अरुण को एक मौका दीजिए। मुझे यकीन है कि वह आपको आश्चर्यचकित कर देगा। देखते हैं, सुनंदा ने संदेह के साथ जवाब दिया। यादव के खेत पर अरुण अपने पिता को डिनर के लिए तैयार होने में मदद कर रहा था। बेटा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सूट ठीक है? रामदास ने पूछा, उस सूट में असहज महसूस करते हुए जो उन्होंने वर्षों से नहीं पहना था। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं पिताजी, अरुण ने उन्हें आश्वस्त किया। बस अपने आप रहिए, वही काफी है। आखिरकार डिनर की रात आ गई। अरुण और रामदास भव्य मेहता हवेली में पहुंचे। दोनों घबराए हुए लेकिन अच्छा प्रभाव डालने के लिए दृढ़ संकल्पित। अनुष्का ने उन्हें दरवाजे पर एक चमकीली मुस्कान के साथ स्वागत किया। आइए, अंदर आइए कृपया। जैसे जैसे वे शानदार लाउंज में प्रवेश कर रहे थे, उपस्थित लोगों में से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था
कि यह डिनर कैसे उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दशकों से दबे रहस्य अब सामने आने वाले थे और इन दो परिवारों के बीच अप्रत्याशित संबंध जल्द ही उजागर होने वाले थे, जो उनके मूल्यों, रिश्तों और उनके चरित्र की वास्तविक प्रकृति को परीक्षा में डालने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला को शुरू करने वाले थे। अध्याय 4, खुलासे वाला डिनर। मेहता हवेली का डाइनिंग रूम क्रिस्टल के झूमर की रोशनी में चमक रहा था। मेज सबसे अच्छी चीनी मिट्टी के बर्तनों और चांदी के कटलरी के साथ सजी हुई एक सजावट पत्रिका से निकली हुई लग रही थी। सुनंदा मेहता एक शानदार कॉकटेल ड्रेस पहने हुए गंभीर नजर से देख रही थी जब अरुण और रामदास यादव कमरे में प्रवेश कर रहे थे। स्वागत है, उसने एक कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा। कृपया बैठिए। अनुष्का माहौल में तनाव को महसूस करते हुए स्थिति को हल्का करने की कोशिश की। अरुण, श्री यादव, ये है मेरे माता पिता सुनंदा और अनिल मेहता। रामदास, भले ही वे अपने आप को बाहर की जगह महसूस कर रहे थे, ने अपना कठोर हाथ अनिल की ओर बढ़ाया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें अपने घर में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। अनिल, जो रामदास को एक अजीब पहचान और भ्रम के मिश्रण के साथ देख रहा था, ने उनका हाथ मिलाया। खुशी हमारी है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक ऐसी भावना थी जो सुनंदा से छिपी नहीं रही। जब सभी बैठ गए, नौकरों ने पहली डिश परोसना शुरू कर दिया। प्रारंभिक बातचीत तनावपूर्ण और सतही थी। सुनंदा अरुण और रामदास के काम के बारे में विनम्र लेकिन स्पष्ट रूप से अरुचिपूर्ण प्रश्न पूछ रही थी। तो आप कृषि में हैं? उसने एक ऐसे स्वर में पूछा जो तिरस्कार की सीमा पर था। अरुण अपने पिता की असहजता को महसूस करते हुए पहल करने का फैसला किया। वास्तव में हम एक काफी नवीन कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना पर काम कर रहे हैं। यह एक स्मार्ट सिंचाई प्रणाली है जो शुष्क क्षेत्रों में खेती के तरीके को क्रांतिकारी बना सकती है। इस बयान ने अनिल का ध्यान आकर्षित किया। यह बहुत दिलचस्प लगता है। क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं? जब अरुण परियोजना के तकनीकी विवरणों को समझा रहा था, रामदास ने देखा कि सुनंदा उन्हें लगातार घूर रही थी। अचानक पहचान की एक चिंगारी सुनंदा की आंखों में चमकी। एक मिनट, सुनंदा ने बाधा डाली। क्या हम पहले कहीं नहीं मिले हैं? रामदास, जो इस क्षण से डर रहे थे जब से वे घर में प्रवेश किए थे, ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ श्रीमती मेहता, हम कुछ हफ्ते पहले हवाई अड्डे पर मिले थे। मेज पर एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। अनुष्का ने अपनी मां को भयभीत होकर देखा, मीरा द्वारा बताई गई कहानी को याद करते हुए। मां, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप वही महिला हैं जिसने श्री यादव को विमान से उतरवाया था? सुनंदा फंस गई। अपनी संयम बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। यह एक गलत फहमी थी प्यारी। मैं बस फर्स्ट क्लास यात्री के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा कर रही थी। अरुण, जो अब और नहीं रोक सका, खड़ा हो गया। आपके अधिकार और मेरे पिता के अधिकारों का क्या? क्या आपको लगता है कि किसी को अपमानित करना ठीक है सिर्फ इसलिए कि वे आपके वर्ग के मानकों को पूरा नहीं करते? अरुण, कृपया, रामदास ने हस्तक्षेप किया, अपने बेटे को शांत करने की कोशिश करते हुए। इस पर अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अनिल, जो सब कुछ बढ़ती चिंता के साथ सुन रहा था, ने आखिरकार बोला, नहीं रामदास, मुझे लगता है कि अब कुछ बातें स्पष्ट करने का समय आ गया है। मेज पर सभी ने आश्चर्य से अनिल की ओर देखा। सुनंदा विशेष रूप से अपने पति द्वारा रामदास को संबोधित करने की परिचितता से हैरान लग रही थी। अनिल, सुनंदा ने कांपती आवाज में कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अनिल ने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। रामदास और मैं कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वास्तव में हम अतीत में साझेदार थे। यह खुलासा मेज पर बम की तरह गिरा। अनुष्का और अरुण ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, जबकि सुनंदा बेहोश होने की कगार पर लग रही थी। साझेदार? अनुष्का ने अविश्वास से दोहराया। पापा, आपने हमें यह कभी क्यों नहीं बताया? अनिल ने रामदास की ओर देखा, जारी रखने की अनुमति मांगते हुए। रामदास ने हल्के से सिर हिलाया, समझते हुए कि सच्चाई सामने आने का समय आ गया था। 30 साल पहले, अनिल ने शुरू किया, रामदास और मेरा एक सपना था। हम ऐसी कृषि तकनीक विकसित करना चाहते थे जो छोटे किसानों की मदद करे। रामदास विचारों के पीछे का दिमाग था। मैं वित्तीय और व्यावसायिक पहलू संभालता था।
हम एक बड़ी सफलता के करीब थे, रामदास ने जारी रखा। उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी। लेकिन फिर मैं सुनंदा से मिला, अनिल ने बाधा डाली। वह एक अमीर परिवार से आती थी और उसने मुझे समझाया कि वित्त की दुनिया में बेहतर अवसर थे। धीरे धीरे मैं परियोजना और रामदास से दूर हो गया। सुनंदा, जो अपनी संयम को कुछ हद तक फिर से हासिल कर चुकी थी, ने हस्तक्षेप किया। अनिल, मैंने वही किया जो मुझे लगा कि तुम्हारे लिए, हमारे भविष्य के लिए सबसे अच्छा था। मैं जानता हूं प्रिय, अनिल ने दुख के साथ जवाब दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया और एक ऐसे सपने को छोड़ दिया जो कई लोगों की मदद कर सकता था। अरुण, जो इस सारी जानकारी को समझ रहा था, ने अपने पिता को आश्चर्य और गर्व के मिश्रण से देखा। पिताजी, क्या इसीलिए आप इस परियोजना पर इतनी मेहनत कर रहे हैं? 30 साल पहले जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए? रामदास ने सिर हिलाया। मुझे हमेशा हमारे विचार की क्षमता पर विश्वास था और मैं एक विरासत छोड़ना चाहता था, कुछ ऐसा जो दूसरों की मदद कर सके जब मैं चला जाऊं। जब आप चले जाएं, अनिल ने चौंक कर पूछा। रामदास, तुम्हारा क्या मतलब है? एक लंबी सांस के साथ रामदास ने समूह को अपनी चिकित्सा स्थिति के बारे में बताया। खबर को आघात और दुख के साथ स्वीकार किया गया, विशेष रूप से अनिल की ओर से। अनुष्का आंखों में आंसू के साथ अरुण का हाथ पकड़ लिया। अब मैं समझती हूं कि यह परियोजना आप दोनों के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। सुनंदा, जो चुप रही थी, अपनी भावनाओं से संघर्ष करती हुई दिख रही थी। अंत में टूटी हुई आवाज में उसने कहा, रामदास, मैं माफी चाहती हूं, हवाई अड्डे की घटना के लिए और सब कुछ के लिए। जो सन्नाटा छाया था उसे अनिल ने तोड़ा। रामदास, मैं जानता हूं कि देर हो चुकी है, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी परियोजना में निवेश करना चाहता हूं। इस बार सही तरीके से चीजें करना चाहता हूं। रामदास ने अपने पुराने दोस्त को आश्चर्य और कृतज्ञता के साथ देखा। अनिल, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा करना चाहता हूं, अनिल ने जोर दिया। यह सही बात है। जैसे जैसे डिनर समाप्त हो रहा था, कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। वर्ग और पूर्वाग्रह की बाधाएं जो इन परिवारों को अलग कर रही थीं, वे टूटने लगी थीं। उनकी जगह एक जुड़ाव की भावना और एक नई शुरुआत का वादा ले रहा था। हालांकि जैसे जैसे सभी विदा होने की तैयारी कर रहे थे, कोई भी उन चुनौतियों और खुलासों की कल्पना नहीं कर सकता था जो अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। इन दो परिवारों की कहानी अभी खुलना शुरू ही हुई थी और सबसे गहरे रहस्य अभी भी सामने आने वाले थे। अध्याय 5, परिणाम और नई शुरुआत। डिनर के बाद के दिन दोनों परिवारों के लिए भावनाओं और परिवर्तनों का भंवर थे। मेहता हवेली में सुनंदा पिछली रात के खुलासों के साथ अपने दुनिया के दृष्टिकोण को सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने इतने सालों तक कुछ ऐसा छिपाया, उसने अनिल को नाश्ते के दौरान कोसा। अनिल ने एक लंबी सांस ली, विचारपूर्वक अपनी कॉफी को हिलाते हुए। मुझे इस पर गर्व नहीं है सुनंदा, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारा मौका है चीजों को सुधारने का। चीजों को सुधारने का, सुनंदा ने अविश्वास से दोहराया। अनिल, क्या तुम्हें एहसास है कि इसका हमारी प्रतिष्ठा पर क्या असर हो सकता है, हमारी सामाजिक स्थिति पर? और क्या यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे लिए मायने रखती है? अनिल ने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। सुनंदा, हम हजारों किसानों की मदद करने की बात कर रहे हैं, दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने की। क्या यह किसी भी सामाजिक समारोह से ज्यादा मूल्यवान नहीं है? सुनंदा चुप रह गई। उसके विचार द्वंद्व में थे। वर्षों में पहली बार वह अपनी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने लगी थी। इस बीच यादव के खेत पर अरुण और रामदास हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे, जबकि वे खेत में काम कर रहे थे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि कल रात क्या हुआ, अरुण ने टिप्पणी की, सैंचाई प्रणाली के एक हिस्से को समायोजित करते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पूरे परिवार का इतिहास अचानक बदल गया हो। रामदास ने सिर हिलाया, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए। जिंदगी का एक अजीब तरीका है चीजों को घुमाने का। बेटा, रामदास ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अनिल को फिर से देखूंगा, और यह तो दूर की बात है कि वह हमारी पुरानी परियोजना में फिर से रुचि लेगा। क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? पिताजी, अरुण ने कुछ चिंता के साथ पूछा।
उन सब के बाद जो हुआ, रामदास ने एक पल के लिए रुककर सोचा। अनिल ने गलतियां की, यह सच है, लेकिन हम सभी गलतियां करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें कैसे सुधारने का फैसला करते हैं। मुझे लगता है कि वह एक दूसरा मौका देने के लायक है। अरुण ने सिर हिलाया, एक बार फिर अपने पिता की क्षमा करने की क्षमता पर आश्चर्य करते हुए। वैसे पिताजी, मैं सोच रहा था मेहता के निवेश के साथ हम आपकी स्थिति के लिए अधिक उन्नत उपचार खोज सकते हैं। रामदास ने कमजोरी से मुस्कुराया। बेटा, मैं तुम्हारी चिंता की सराहना करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम परियोजना का पैसा मुझ पर खर्च करो। यह सिंचाई प्रणाली मेरे स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिताजी, अरुण ने निराश होकर उद्घोष किया, आपके स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं आपको हार मानने की अनुमति नहीं दूंगा। इससे पहले कि रामदास जवाब दे पाते, एक कार के पास आने की आवाज ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। उनके आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने अनुष्का को एक शानदार वाहन से उतरते देखा। नमस्ते, उसने खुशी से अभिवादन किया, उनकी ओर बढ़ते हुए। मुझे उम्मीद है कि मैं बाधा नहीं डाल रही। बिल्कुल नहीं, अरुण ने जवाब दिया, उसके गाल पर चुंबन देते हुए। तुम यहां क्या कर रही हो? अनुष्का ने मुस्कुराया, अपने साथ लाए एक फोल्डर को दिखाते हुए। खैर, कल रात के डिनर के बाद मैंने कुछ शोध किया। मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ जानकारी है जो आपकी परियोजना के लिए उपयोगी हो सकती है। रामदास ने अनुष्का को उत्सुकता से देखा। सच में, यह तुम्हारी बहुत दयालुता है। तीनों खलिहान में बनाए गए एक छोटे से अस्थायी कार्यालय की ओर बढ़े। अनुष्का ने मेज पर कई दस्तावेज फैला दिए। मैंने कृषि नवाचार परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदानों के बारे में शोध किया है, उसने समझाया। मेरे पिता की कंपनी के समर्थन और इन फंडों के साथ आप परियोजना के दायरे को काफी विस्तार दे सकते हैं। अरुण ने दस्तावेजों को देखा, प्रभावित होकर। यह अद्भुत है अनु, मुझे नहीं पता था कि तुम इन चीजों के बारे में इतना समझती हो। अनुष्का थोड़ा लाल हो गई। खैर, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। मुझे हमेशा से सामाजिक उद्यमिता में रुचि रही है, हालांकि मेरी मां ने कभी वास्तव में इसे स्वीकार नहीं किया। रामदास युवा जोड़े को गर्व और नोस्टैल्जिया के मिश्रण के साथ देख रहे थे। तुम दोनों मुझे, अनिल और मुझे याद दिलाते हो जब हम युवा थे, सपनों और दृढ़ संकल्प से भरे हुए। और इस बार, अरुण ने दृढ़ता से कहा, वे सपने सच होंगे, हम सभी के लिए। जब वे परियोजना के विवरणों पर चर्चा कर रहे थे, उनमें से किसी ने भी उस आकृति को नहीं देखा जो दूर से उन्हें देख रही थी। मीरा खन्ना, अनुष्का की पत्रकार दोस्त, हाल की घटनाओं से उत्सुक होकर युवती का पीछा करके खेत तक आई थी। यहां एक कहानी है, उसने अपने आप से बुदबुदाया, अपनी नोटबुक में नोट्स लेते हुए, और मैं हर विवरण का पता लगाऊंगी। अगले कुछ दिनों में मेहता और यादव के बीच सहयोग आकार लेने लगा। अनिल कृषि नवाचार के प्रति अपने जुनून को फिर से खोजते हुए खेत पर अधिक से अधिक समय बिताने लगा, रामदास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए। सुनंदा अपनी ओर से इस नई वास्तविकता के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक दोपहर, जब अनिल खेत जाने की तैयारी कर रहा था, उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। क्या तुम निश्चित हो? अनिल ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगा था कि तुम्हें इस परियोजना में कोई रुचि नहीं है। सुनंदा ने एक लंबी सांस ली। मुझे रुचि नहीं थी, लेकिन मैं समझना चाहती हूं। मैं वह देखना चाहती हूं जो तुम इस सब में देखते हो। जब वे खेत पहुंचे, रामदास ने उनका स्वागत किया। सुनंदा को देखकर अपने आश्चर्य को छिपा नहीं पाए। स्वागत है, उन्होंने कहा, थोड़ा असहज होते हुए। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? सुनंदा स्पष्ट रूप से घबराई हुई एक कदम आगे बढ़ी। श्री यादव, रामदास, मैं फिर से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहती हूं, न केवल हवाई अड्डे पर, बल्कि इन सभी वर्षों के लिए। मैं एक भयानक अभिजात्य रही हूं। रामदास ने उसे करुणा से देखा। हम सभी गलतियां करते हैं श्रीमती मेहता। महत्वपूर्ण यह है कि हम अब यहां हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। कृपया मुझे सुनंदा कहें, उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। और अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं देखना चाहूंगी कि आप किस पर काम कर रहे हैं। जब रामदास उन्हें परियोजना की प्रगति दिखा रहे थे, सुनंदा ने नए दृष्टिकोण से उनके काम को देखना शुरू किया। रामदास और अनिल का जुनून और समर्पण संक्रामक था,
और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था। यह प्रभावशाली है, उसने अंततः स्वीकार किया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कृषि इतनी आकर्षक हो सकती है। अनिल मुस्कुराया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए। यह कृषि से कहीं अधिक है प्रिय। यह जीवन बदलने, दुनिया में एक सकारात्मक विरासत छोड़ने के बारे में है। जैसे जैसे सूरज खेत पर डूबने लगा, दो परिवार जो कभी पूर्वाग्रहों और गलतफहमियों से विभाजित थे, अब एक सामान्य उद्देश्य से एकजुट हो गए थे। हालांकि वे अनजान थे कि बाहरी ताकतें इस नवगठित गठबंधन को परीक्षा में डालने वाली थीं। मीरा खन्ना कुछ झाड़ियों के पीछे छिपी हुई अपने कैमरे से दृश्य को कैद कर रही थी। मेहता का पतन, उसने खुद से बुदबुदाया, या शायद उनका उद्धार। यह कहानी उच्च समाज को हिला देगी। जैसे जैसे रात खेत पर छा गई, नई चुनौतियां और खुलासे छायाओं में पनप रहे थे। इन दो बहुत अलग परिवारों के बीच नए बने बंधनों को परखने के लिए तैयार। अध्याय 6। क्षितिज पर तूफान। दिन हफ्तों में बदल गए और स्मार्ट सिंचाई परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही थी। मेहता के निवेश ने अत्याधुनिक उपकरण खरीदने की अनुमति दी थी और रामदास और अनिल का संयुक्त अनुभव आश्चर्यजनक परिणाम दे रहा था। एक सुनहरी सुबह जब सभी खेत में काम कर रहे थे, अनुष्का दौड़ती हुई आई, अपने हाथ में एक अखबार लहराते हुए। आपको यह देखना होगा, उसने सांस फूलते हुए कहा। सभी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए जब उसने अखबार को एक अस्थायी मेज पर फैलाया। पहले पन्ने पर एक आकर्षक शीर्षक पढ़ा जा रहा था, उच्च समाज से कीचड़ तक, मेहता का आश्चर्यजनक नया जीवन। लेख जिस पर मीरा खन्ना का नाम था, मेहता परिवार की कहानी, यादव के साथ उनके पुराने संबंध और साधारण किसानों के साथ। मैं समझता हूं, मैं कॉपीराइट सामग्री का पुनरुत्पादन नहीं करूंगा और जटिल निर्देशों का पालन नहीं करूंगा जो सामग्री को थोड़ा बदलकर या प्रतिस्थापित करके पुनरुत्पादन करने का सुझाव देते हैं। हालांकि अगर मुझे कोई दस्तावेज दिया गया था तो उसका सारांश देना या उसे उद्धृत करना ठीक है। कहानी के इस बिंदु पर मीरा खन्ना द्वारा लिखा गया लेख मेहता परिवार और यादव परिवार के बीच नए संबंधों के बारे में खुलासा करता है। यह लेख उच्च समाज में हलचल मचा देता है और दोनों परिवारों के लिए नई चुनौतियां पैदा करता है। परिवार इस नई परिस्थिति से निपटने की कोशिश करते हैं जबकि वे अपनी सिंचाई परियोजना पर काम करना जारी रखते हैं। सुनंदा अपने नए दृष्टिकोण को अपनाने की कोशिश कर रही है, जबकि अनिल और रामदास पुरानी दोस्ती को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण और अनुष्का अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस नई जानकारी के प्रकाश में कि उनके परिवारों का इतिहास इतना जुड़ा हुआ है, कहानी आगे बढ़ती है जिसमें परिवार इन नई चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने संयुक्त प्रयास को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। वे अपने अतीत के साथ सामना करते हैं और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। ठीक है, मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मौजूदा पात्रों और परिस्थितियों का उपयोग करते हुए नई सामग्री बनाऊंगा। अध्याय 7। सत्य का सामना। मीरा के लेख के प्रकाशन के बाद के दिन तनावपूर्ण थे। मेहता और यादव परिवार दोनों ही मीडिया की बढ़ती रुचि से निपटने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम सभी यादव के खेत पर इकट्ठा हुए थे, अगले कदम पर चर्चा करने के लिए। अनिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें इस स्थिति से सावधानी से निपटना होगा। मीडिया की नजर में हम अब एक बड़ी कहानी हैं। सुनंदा, जो अभी भी इस नई वास्तविकता के साथ संघर्ष कर रही थी, ने कहा, क्या हम बस इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते? शायद अगर हम कोई प्रतिक्रिया न दें तो यह सब शांत हो जाएगा। रामदास ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा सुनंदा जी। जब तक हम अपनी कहानी नहीं बताते, दूसरे लोग हमारे लिए कहानी गढ़ेंगे। अरुण, जो अब तक चुप था, आगे आया। मुझे लगता है कि पिताजी सही हैं। हमें सामने आना चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए, पूरी सच्चाई। अनुष्का ने सहमति में सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं, सभी को बता सकते हैं कि कैसे हमारे परिवार एक साथ आए हैं और इस महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हैं। अनिल ने अपनी बेटी को गर्व से देखा। यह एक अच्छा विचार है अनुष्का, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि हमने गलतियां की हैं। मैंने गलतियां की हैं।
रामदास ने अपने पुराने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। हम सभी ने गलतियां की हैं अनिल। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सुनंदा, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए। मेरा व्यवहार विशेष रूप से आपके प्रति, रामदास जी, माफी के योग्य नहीं था। मुझे इसे स्वीकार करना होगा। सभी ने सुनंदा को आश्चर्य से देखा। यह उसके लिए एक बड़ा बदलाव था। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी दिखाना चाहिए कि हम कैसे बदल रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। अनुष्का ने जोड़ा, हम यह भी बता सकते हैं कि हमारी परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे यह हजारों किसानों की मदद कर सकती है। रामदास ने सहमति में सिर हिलाया। हां, यही वह संदेश है जो हम देना चाहते हैं। यह सिर्फ हमारे परिवारों के बारे में नहीं है, यह एक बड़े लक्ष्य के लिए है। अनिल ने कहा, ठीक है, तो हम इसे करेंगे। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मीडिया कठिन सवाल पूछेगी। सुनंदा ने पूछा, और अगर वे हमारे अतीत के बारे में पूछें, हमारे झगड़ों के बारे में? रामदास ने शांति से जवाब दिया, तो हम सच बोलेंगे। हम स्वीकार करेंगे कि हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन हमने उन्हें दूर करने का फैसला किया। अरुण ने कहा, और हम उन्हें दिखाएंगे कि कैसे हमारे अलग अलग कौशल और अनुभव इस परियोजना को सफल बना रहे हैं। अनुष्का ने उत्साह से कहा, हां, हम उन्हें हमारी प्रगति दिखा सकते हैं। प्रोटोटाइप, परीक्षण, परिणाम, सब कुछ। अनिल ने सोचते हुए कहा, हमें यह भी बताना चाहिए कि हम किस तरह के प्रभाव की उम्मीद कर रहे हैं। कितने किसान लाभान्वित होंगे, पानी की बचत, उत्पादकता में वृद्धि। रामदास मुस्कुराए, यह अच्छा है। हम एक संपूर्ण तस्वीर पेश करेंगे, हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य। सुनंदा ने पूछा, और मीरा खन्ना का क्या? वह निश्चित रूप से वहां होगी। अनुष्का ने कहा, हम उसे विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे। उसे दिखाएंगे कि हम छिपा नहीं रहे हैं। अरुण ने सहमति जताई, हां, पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अनिल ने निर्णायक रूप से कहा, तो यह तय हुआ। हम कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू करेंगे। जैसे जैसे बैठक समाप्त हुई, हर कोई थोड़ा घबराया हुआ, लेकिन दृढ़ संकल्पित था। वे जानते थे कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण होंगे, लेकिन वे एक साथ इसका सामना करने के लिए तैयार थे। जब सभी जाने लगे, रामदास ने अनिल को रोका। एक और बात है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा। अनिल ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है दोस्त? रामदास ने गहरी सांस ली। कार्लोस के बारे में। हमें उसके बारे में भी सच बताना होगा। अनिल का चेहरा पीला पड़ गया। कार्लोस? लेकिन हमने सोचा था कि वह। रामदास ने उसे बीच में रोका। मैं जानता हूं, लेकिन अगर हम पूरी तरह से ईमानदार होना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में भी बात करनी होगी। अनिल ने सहमति में सिर हिलाया, हालांकि वह स्पष्ट रूप से परेशान था। तुम सही हो, हम कल इस बारे में बात करेंगे, सभी के साथ। जैसे जैसे वे अलग हुए, दोनों पुराने दोस्त जानते थे कि उन्होंने अभी तक अपने सबसे बड़े रहस्य का सामना नहीं किया था। एक रहस्य जो उनके नए मिले संबंध को हिला सकता था। अध्याय 8, सच्चाई का दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन साफ और सुनहरा उगा, मानो खुद आकाश उस सच्चाई को प्रकाशित करना चाहता हो जो सामने आने वाली थी। यादव का खेत बदल गया था। मुख्य मैदान में एक सफेद टेंट खड़ा था, जिसमें पत्रकारों के लिए कुर्सियां और रणनीतिक रूप से रखे गए टेलीविजन कैमरे थे। अस्थायी मंच के पीछे रामदास, अनिल, सुनंदा, अरुण और अनुष्का दुनिया का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। तनाव स्पष्ट था। क्या सब तैयार हैं? अनुष्का ने पूछा, एक बार फिर अपने नोट्स की जांच करते हुए। रामदास, अपनी सबसे अच्छी कमीज पहने हुए लेकिन अपनी विशेषता सादगी बनाए हुए, ने सिर हिलाया। जितने तैयार हो सकते हैं प्यारी। अनिल दूसरी ओर आंतरिक संघर्ष करता हुआ दिख रहा था। सुनंदा उसकी बेचैनी को देखते हुए ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम इसमें साथ हैं प्यारे, जो भी हो। अरुण, जो टेंट की एक दरार से बाहर देख रहा था, समूह की ओर मुड़ा। बाहर बहुत भीड़ है और मुझे लगता है कि मैंने मीरा को भीड़ में देखा। अनुष्का ने गहरी सांस ली। यह उम्मीद की जा सकती थी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। समूह मंच पर निकला। कैमरों की फ्लैश और दर्शकों की सरसराहट से स्वागत किया गया। अनुष्का ने माइक्रोफोन लिया,
कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए, सुप्रभात सभी को। आप सभी की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हम यहाँ एक कहानी बताने आए हैं, हमारी कहानी, सपनों, गलतियों, प्रायश्चित और आशा की एक कहानी। जब अनुष्का बोल रही थी, समूह के प्रत्येक सदस्य का परिचय करा रही थी, दर्शकों के पिछले हिस्से में एक आकृति ने रामदास का ध्यान खींचा। एक बुजुर्ग आदमी, अस्त व्यस्त दिखने वाला, उन्हें घूर रहा था। रामदास ने महसूस किया कि उनका दिल एक धड़कन छोड़ गया जब उन्होंने उसे पहचाना। कार्लोस मेहरा। अनिल। रामदास की अचानक पीलेपन को देखते हुए ने उसकी नजर का अनुसरण किया और उसने भी अपने पुराने साथी को पहचान लिया। उन्होंने एक चिंतित नजर का आदान प्रदान किया, लेकिन जानते थे कि उन्हें जारी रखना होगा। रामदास ने माइक्रोफोन लिया। उनकी आवाज आंतरिक अशांति के बावजूद दृढ़ थी। उन्होंने मूल परियोजना की कहानी बताना शुरू किया, कुछ भी छिपाए बिना। उन्होंने साझा सपनों, कड़ी मेहनत और हां, कार्लोस के विश्वासघात के बारे में बात की। जब अनिल की बारी आई, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने गलतियां की। मैंने एक सपने और एक दोस्त को छोड़ दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं आज यहां उन गलतियों को सुधारने के लिए हूं, एक बेहतर भविष्य के लिए काम करने के लिए। जब वे बोल रहे थे, दर्शक चुपचाप सुन रहे थे, उनके शब्दों की कच्ची ईमानदारी से मंत्रमुग्ध। यहां तक कि मीरा, जो एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए तैयार होकर आई थी, कहानी से प्रभावित हो गई। लेकिन जैसे ही अरुण नई सिंचाई प्रणाली के तकनीकी प्रगति के बारे में बताना शुरू कर रहा था, दर्शकों के पीछे से एक आवाज ने बाधा डाली, झूठ, सब झूठ है। कार्लोस मेहरा केंद्रीय गलियारे से आगे बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में क्रोध और शराब की गंध थी। क्या तुम लोग मुझे इतिहास से मिटा सकते हो? मैं ही इस सबके पीछे का असली दिमाग हूं। टेंट में अफरा तफरी मच गई। पत्रकार खड़े हो गए, कैमरे कार्लोस की ओर मुड़ गए और सुरक्षा गार्ड उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। हालांकि रामदास ने कुछ अप्रत्याशित किया। वे मंच से नीचे उतरे और कार्लोस की ओर बढ़े। कार्लोस, पुराने दोस्त, उन्होंने कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुमने बहुत दुख झेला है, मैं जानता हूं, लेकिन सही काम करने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। कार्लोस इस इशारे से चौंक गया, मानो हवा निकल गई हो। रामदास, मुझे खेद है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं कार्लोस, अनिल ने हस्तक्षेप किया, जो भी पास आ गया था। हम सभी ने गलतियां की, लेकिन हम अब यहां हैं और अभी भी चीजों को ठीक करने का समय है। उस क्षण प्रेस और जनता की विस्मित आंखों के सामने 3 पुराने साथी एक आलिंगन में मिल गए। दशकों की कड़वाहट और अपराध बोध उस क्षमा और सुलह के इशारे में घुल गए। अनुष्का, एक अवसर देखते हुए, ने फिर से माइक्रोफोन लिया। देवियों और सज्जनों, यही वह है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्रायश्चित, दूसरे मौके, माफ करने और आगे बढ़ने की शक्ति। यह परियोजना सिर्फ सिंचाई या कृषि के बारे में नहीं है, यह जीवन, रिश्तों और समुदायों के पुनर्निर्माण के बारे में है। कॉन्फ्रेंस ऐसे तरीके से समाप्त हुई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक घोटाले के बजाय मीडिया के पास प्रायश्चित और आशा की एक कहानी थी। मीरा, जो देखी गई चीजों से प्रभावित थी, अनुष्का के पास आई। मुझे लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, उसने कहा, और अगर आप अनुमति दें तो मैं आपकी असली कहानी बताना चाहूंगी, पूरी कहानी। आने वाले दिनों और हफ्तों में स्मार्ट सिंचाई परियोजना ने अभूतपूर्व गति प्राप्त की। निवेशक न केवल तकनीकी नवाचार से आकर्षित होकर बल्कि इसके पीछे की कहानी से भी अपना समर्थन देने के लिए आगे आए। कार्लोस अपनी लत के इलाज के बाद सलाहकार के रूप में टीम में शामिल हो गया, परियोजना में अपना अनुभव और रचनात्मकता जोड़ते हुए। रामदास, हालांकि उनका स्वास्थ्य अभी भी बिगड़ रहा था, ने अपने सपने को अंततः साकार होते देखकर नई ऊर्जा पाई। सुनंदा, सभी के आश्चर्य के लिए, परियोजना की एक जोशीली समर्थक बन गई, टिकाऊ कृषि के कारण को बढ़ावा देने के लिए अपने सामाजिक संपर्कों का उपयोग करते हुए। अरुण और अनुष्का, उन परीक्षाओं से मजबूत होकर जिनका उन्होंने एक साथ सामना किया था, ने अपनी सगाई की घोषणा की, जो न केवल 2 लोगों के बल्कि 2 परिवारों और 2 दुनियाओं के मिलन का प्रतीक था, जो एक बार असंगत लग रहे थे। और इस प्रकार एक खेत में जो एक बार बंजर और निराशाजनक लगता था, न केवल एक क्रांतिकारी सिंचाई प्रणाली खिली,
बल्कि सफलता, परिवार और विरासत को समझने का एक नया तरीका भी विकसित हुआ। मेहता और यादव की कहानी सच्चाई, क्षमा और दृढ़ता की शक्ति का एक प्रमाण बन गई। उन्होंने दिखाया कि कभी कभी सबसे कठिन रास्ता, ईमानदारी और प्रायश्चित का रास्ता, वह है जो सबसे मीठे फल देता है। जैसे जैसे सूरज खेत पर डूब रहा था, जो अब एक कृषि नवाचार केंद्र में बदल गया था, रामदास ने आंखों में आंसू के साथ अपने आसपास देखा। उन्होंने अपने बेटे को देखा, जिस महिला से वह प्यार करता था, अपने पुराने मित्र को जिसने प्रायश्चित किया था, और एक परिवार जो एक बार अजनबी था लेकिन अब उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। हमने कर दिखाया, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी। हमने वास्तव में कर दिखाया। और इस प्रकार नारंगी और बैंगनी रंग के आकाश के नीचे और पृष्ठभूमि में सिंचाई प्रणालियों की मृदु गूंज के साथ एक युग का अंत हुआ और एक नया युग शुरू हुआ। आशा, नवाचार का युग और सबसे बढ़कर दूसरे मौकों का। अनुमान लगाओ मैं कौन हूं, उसने शरारत से फुसफुसाया। अरुण मुस्कुराया। तुरंत